लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। आपके पास एक अच्छी जॉब है या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, एक अच्छी फैमिली आपके पास है, रहने के लिए एक बंगला, एक बड़ा घर है, गाड़ी है, इज्जत शोहरत सब कुछ आपके पास है, लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो जान लें ये तमाम चीज़ें रह कर भी और ये तमाम चीज़ों को पाकर भी आप अच्छा और खुशहाल नहीं रह पाएंगे। इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कोई बड़े बड़े काम किए हैं उसमें से कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने टाइम को बर्बाद करता हो। ये रीडिंग बुक्स एक ऐसा हॉबी, एक ऐसा मशगला है और एक ऐसी आदत है जो हर एंगल से आपकी शख्सियत को नशुनुमा करेगी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी। अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह और अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, 20 ऐसे काम जो बहुत मुश्किल है या थोड़े मुश्किल है, लेकिन वही काम कामयाबी के लिए और एक अच्छा और अच्छी शख्सियत वाला इंसान बनने के लिए ज़रूरी है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। 10 पॉइंट्स मैंने इससे पहले बताया और 10 जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो आज की वीडियोज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। आज की वीडियो का सबसे पहला ये पॉइंट है कि एक मुश्किल काम जो ज़रूरी है वो ये कि आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत मुख्तसर है, तो इस ज़िंदगी को इस बात में बर्बाद ना कर लें कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होगा। देखें कि अगर आप सही है और अगर आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपने सलाहियत के ऊपर एतमाद है तो ज़रूर आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन ये काम करते हुए और ये स्ट्रगल करते हुए अगर आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो यकीन माने आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। कितनी प्यारा कॉल किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि वो करें, वो काम करें, वो बिज़नेस करें, वो जॉब करें जिसके अंदर आपके लिए ग्रोथ के चांसेस है, जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है। आप देखें कि आज अक्सरियत जो लोग हैं वो अपने जॉब से मुतमईन नहीं है। अगर उनको ऑप्शन दिया जाए अपनी जॉब चेंज करने का तो वो चेंज कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस से, तिजारत से मुतमईन नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने उस फील्ड का इंतखाब किया जो नेचुरली जिसके वो काबिल नहीं थे, वो उनका पैशन और इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर हमको कोई बड़ा काम करना है तो उस काम का, उस फील्ड का इंतखाब करें, उस प्रोफेशन का इंतखाब करें जिससे रिलेटेड आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी है, आपको पोटेंशियल दिया है, आपको गट्स दिया है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो करते हुए आप बोर नहीं होते हैं, वक्त गुजरने का एहसास आपको नहीं होता है। तो ऐसे काम और ऐसे फील्ड का इंतखाब करें। वो छोटे छोटे काम जो हम रेगुलर करते हैं उसे आदतें कहते हैं। दोस्तों, हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि वो हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी शख्सियत के ऊपर और हमारे फ्यूचर और मुस्तकबिल के ऊपर कितना असर डालती है। एक कितना अच्छा इंग्लिश का एक कोटेशन है कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। हम जो कुछ भी आज हैं वो हमारी पिछली आदतों का नतीजा है और हम आगे जो कुछ रहेंगे, जो कुछ हमारा मुस्तकबिल और फ्यूचर होगा वो हमारी आज की आदतों का नतीजा होगा। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हमारी आदतें कैसी हैं, हमारी हैबिट्स कैसी हैं। यकीन माने बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत गहरा असर हमारे मुस्तकबिल के ऊपर डाल सकती है, हमारी शख्सियत के ऊपर डाल सकती है। तो वो निगेटिव आदतें, वो बैड हैबिट्स, उसको आपको एनालिसिस करना है, उसके बारे में रिव्यू करना है और उसको अपनी शख्सियत से निकालने की और खुरेज कर ख़त्म करने की कोशिश करना है। और वो अच्छी आदतें जो भले ही बहुत छोटी हो, बहुत ही मुख्तसर हो, उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना है। तो आप देखेंगे आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल में रहना सीखें। बहुत सारे लोग पुरसुकून और अच्छी ज़िंदगी इसलिए नहीं गुजार पाते हैं कि या तो वो अपने माजी में रहते हैं। माजी में दो तरह से रहते हैं, या तो अपने माजी की कुछ अचीवमेंट्स हैं या कोई और चीज़ है जिस पर वो फ़ख्र करते हैं, जिसके गुरूर में वो रहते हैं, जिसकी घमंड में वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, या तो माजी के कुछ हादसात हैं, कुछ इंसिडेंट है वो उनकी शख्सियत के ऊपर जिसने गहरा असर डाला था,
तो उसी मायूसी और अफसोस के तहत और रिग्रेट फील करके ज़िंदगी गुजारते हैं। या दूसरे वो लोग होते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं, शेख चिल्ली के ख्वाब में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग हैं जो पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा और अच्छा काम करना है तो आपको हाल में और आज में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। यकीन माने, आपका आज ही डिसाइड करेगा कि आपका कल कैसा होगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, आपके पास एक अच्छी जॉब है या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, एक अच्छी फैमिली आपके पास है, रहने के लिए एक बंगला, एक बड़ा घर है, गाड़ी है, इज्जत शोहरत सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो जान ले, ये तमाम चीज़ें रह कर भी और ये तमाम चीज़ों को पाकर भी आप अच्छा और खुशहाल नहीं रह पाएंगे, और वो है सेहत, वो है आपकी हेल्थ। लेकिन इसके बारे में अक्सर लोग गफलत का शिकार है, इग्नोरेंस का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कितनी प्यारी बात फरमाई थी कि इंसानों की अक्सरियत ऐसी है जो दो नेमतों, दो ब्लेसिंग्स के बारे में गाफिल है, लापरवाह है। एक है सेहत और दूसरे हैं फुर्सत के लम्हात। आप देखें, खुद पर भी गौर करें, अपने आसपास पर भी गौर करें, तो अक्सर लोगों को आप इसके जद में पाएंगे, या तो अपने वक्त से गाफिल है, अपनी फुर्सत से गाफिल है, या फिर अपने सेहत के बारे में लापरवाह है। तो अगर आपको कोई बड़ा काम करना है या कोई एक मिशन आपके पास है, एक गोल और टारगेट आपका है, तो आपको आपके हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि आप प्रॉपर डाइट आपका हो, जो खाते हैं आप उसके असरात आपके जिस्म के ऊपर फिजिकली भी पड़ते हैं और आपके मेंटली उसके असरात पड़ते हैं, इमोशनली भी उसके असरात पड़ते हैं। तो आपका डाइट होना बहुत ज़्यादा सही होना ज़रूरी है। दूसरे ये कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, आप रेगुलर वर्जिश करें। ये जो एक्सरसाइज होती है ये हमारे सेहत पर अल्टीमेट बहुत ही बेहतर असरात डालती है। तीसरे, प्रॉपर स्लीप हमारी हो, अच्छी और क्वालिटी वाली नींद हम सोते हों। तो इन 3 चीज़ों का अच्छे सेहत के लिए ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है। आपने गोल डिसाइड कर लिया, उसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपके बड़े ख्वाब हैं, लेकिन उस गोल को हासिल करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर और एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं है, वो गोल नहीं है बल्कि एक विश है, वो एक महज आपका ख्वाब और ख्वाहिश है, वो गोल नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एक कॉल है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि आपने फेल होने की प्लानिंग की है। तो अगर आपको कोई टारगेट तक पहुंचना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और उस प्लानिंग पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्शन का हर डेली बेसिस पर होना ये और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक अहम आदत और एक अहम काम है जो बाज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कामयाब होने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो और वो रिटन फॉर्म में हो। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। एक अहम काम जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि अपने वक्त के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना, अपने टाइम को वेस्ट ना करना, वक्त को बर्बाद नहीं करना। दोस्तों, आज अक्सरियत ऐसी है इंसानों की जो अपने टाइम को बर्बाद करती है, अपने टाइम को वेस्ट करते रहती है। यकीन माने, इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कोई बड़े बड़े काम किए हैं उसमें से कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने टाइम को बर्बाद करता हो, जो अपने टाइम को ऐसे ही ज़ाय करता हो गपशप के अंदर और दीगर लग़वियात के अंदर। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अगर चली जाए तो वो उसको हम दोबारा वापस ला सकते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है कि दोबारा आप इसको वापस ला नहीं सकते। इसको आप बासी होने से बचा नहीं सकते, किसी को आप कर्ज दे नहीं सकते, किसी से कर्ज ले नहीं सकते, किसी बैंक में इसे आप महफूज नहीं कर सकते। हर आने वाला लम्हा कुछ ही लम्हे के बाद वो माजी बन जाता है। तो अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो अपने टाइम की हिफाजत करना ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस टॉपिक के पार्ट 1 में मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन हैबिट के बारे में बताया था। इस पार्ट में भी मैं आपको एक और हैबिट के बारे में बता रहा हूँ। वो हैबिट है रीडिंग बुक्स, की किताबें पढ़ना। जितने कामयाब लोगों की ज़िंदगी का आप स्टडी करेंगे तो आपको उनके अंदर जो कॉमन हैबिट आप पाएंगे वो ये पाएंगे कि वो किताबें पढ़ते थे, वो बुक्स को रीड करते थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कामयाबी हासिल करें तो आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा। यकीन माने,
ये रीडिंग बुक्स एक ऐसा हॉबी, एक ऐसा मशगला है और एक ऐसी आदत है जो हर एंगल से आपकी शख्सियत को नशोनुमा करेगी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, आपके थॉट्स के अंदर एक खूबसूरती ये पैदा करेगी। तो किताबें पढ़ने की आदत डालें। किताबें पढ़ना आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन मुश्किल काम कर ही के आपको कामयाबी हासिल होगी। तो शुरुआत छोटी छोटी और आसान किताबों से करें। डेली 4 पेजेस पढ़ें, 5 पेजेस पढ़ें, आसान किताबें पढ़ें, नॉवेल्स की पढ़ें जो अच्छे नॉवेल्स हैं, या और कहानियाँ वाली किताबें पढ़ें। तो इससे आपके अंदर एक अच्छी आदत परवान चढ़े। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों का जायज़ा लें तो आपको अक्सर लोग शिकायतें करते नज़र आएंगे, कंप्लेन करते नज़र आएंगे, अफसोस करते हुए नज़र आएंगे। वो अपने आप पर, अपने हाल पर खुश आपको नज़र नहीं आएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज लोग शुक्रगुजारी की सिफत लोगों के अंदर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की है। इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये इंसान के अंदर शुक्रगुजारी की जज्बा उसके अंदर नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बड़ा काम करे तो हम शुक्रगुजार बने, छोटी छोटी बातों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक एक दिन के मुयस्सर होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक एक नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये आफा की एक यूनिवर्सल उसूल है, अल्लाह का एक कानून है कि ला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह और अता करेगा। तो शुक्रगुजार बने। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पॉइंट थोड़ा अजीब लगे। वो ये कि देखें कि आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, आप अपने जो कोवर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, आपके पास फैमिली के लिए टाइम है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए और दीगर बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन एक टाइम जो अक्सर लोगों के पास नहीं है वो है खुद के लिए। दोस्तों देखिए, खुद के लिए टाइम देना कितना फ़ायदेमंद और कितना मुफीद है, इसका अंदाज़ा आपको उसी वक्त होगा जब आप इस पर अमल करेंगे। तो कभी ऐसा हो कि आप तन्हाई में हों, आप शहर से बाहर किसी खुली फ़िज़ा में चले जाएं, नेचुरल प्लेस पर चले जाएं जहां सिर्फ आप अकेले हो, मोबाइल भी आपके पास ना हो, और आप खुद के बारे में सोचें, खुद की शख्सियत का जायज़ा लें, खुद के कामों का जायज़ा लें, कहाँ आप कम पड़ रहे हैं, कौन सी कमियां आपके अंदर हैं, कौन सी खूबियाँ ऐसी जो आपको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। खुद से बातें करने की कोशिश करें, खुद से सवाल करें और ख़ुद ही को जवाब दें। तो खुद के लिए टाइम अगर आप निकालेंगे तो आपकी शख्सियत के लिए ये बहुत अच्छा अमल साबित होगा। तो दोस्तों, ये 20 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे यकीन है कि इनको अगर आप फॉलो करते हैं, और मैं फॉलो करता हूँ, और कोई भी इसको फॉलो करता है तो उसका बेइंतहा फ़ायदा होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।